तो आज हम अगले इम्पोर्टेंट सवाल पर पढ़ते हैं। क्या है? एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ CO2 लेजर। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पर आज चर्चा करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके पिछले वीडियो में हमने हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर दोनों के बारे में डिस्कस करा था, और ये एक लास्ट लेजर, इसके बारे में देखते हैं। क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर? सबसे पहले लेजर को समझने से पहले ना उसके वाइब्रेशनल मोड्स को समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का वाइब्रेशनल मोड्स का मतलब है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी से समझ लेते हैं, जब भी कोई कार्बन डाइऑक्साइड जो एटम जो होता है वो कभी ट्रांजिशन करता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में आना जाना। अगर जा रहा है पार्टिकल तो इसको अपवर्ड ट्रांजिशन बोलेंगे, आ रहा है तो इसको डाउनवर्ड ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल है वो ट्रांजिशन के दौरान ना वो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में वाइब्रेट करने लगते हैं। इसके एटम, इसके कार्बन के एटम, इसके ऑक्सीजन, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में वाइब्रेट करते हैं। तो ये मोड्स भी पूछ देता है एग्जाम में। क्या कर रहा है कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के बेसिक समझते हैं, फिर इसके कंस्ट्रक्शन और इसको वर्किंग पर जाएंगे। ठीक है, तक CO2 लेजर इज ए गैस लेजर डिस्कवर्ड बाय कुमार पटेल इन 1964 में। कुमार पटेल ने इन्होंने 1964 में डिस्कवर करा। CO2 इज अ 4 लेवल मोलिकुलर लेजर। 4 लेवल पर मतलब इसके जो पूरे जो ट्रांजिशन के जो प्रोसेस होते हैं लेजर बनने तक का, ये 4 लेवल पर वर्क करता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि CO2 इज अ 4 लेवल मोलिकुलर लेजर विच यूजेज द ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड। ये जो ट्रांजिशन करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड्स में करता है। तो ये मोड्स को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देयर इज ए 3 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल का एक सिमेट्रिकल मोड्स होता है। सिमेट्रिकल मोड्स में क्या आता है? इन दिस टाइप्स ऑफ मोड सेंट्रल कार्बन एटम एट रेस्ट एंड बोथ ऑक्सीजन एटम वाइब्रेट्स अलोंग द एक्सिस। यहाँ पे देखना कि जो कार्बन एटम होगा, कार्बन का बेसिकली इस तरीके से डायग्राम होगा CO2 का। तो कार्बन एटम जो होगा ये फिक्स है, लेकिन अलोंग द एक्सिस ये जो है ऑक्सीजन एटम जो है ये वाइब्रेट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, असिमेट्रिकल मोड्स में क्या होगा? इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन सेंट्रल कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम बोथ वाइब्रेट्स असिमेट्रिकली। ये इस तरीके से एटम हो गए। ठीक, ये कार्बन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, ये किस तरीके से वाइब्रेट करेंगे? ये इधर थोड़ा वाइब्रेट करेगा, ये इधर वाइब्रेट करेगा, ये इधर वाइब्रेट करेगा, यानी कि असिमेट्रिकली। या फिर ये इधर कर दे तो ये इधर कर दे तो फिर ये उधर वाइब्रेट करने लगे। ये एरो का निशान भी देना। ठीक, एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, एक अंडरस्टैंडेबल वे में बेस्ट हैंड रिटन नोट्स है ये। उसके बाद बेंडिंग मोड्स में क्या है कि इन दिस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर। इसमें कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से डायग्राम हमने देख लिया, वाइब्रेशनल देख लिया। अब मेन आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए ये होता है कंस्ट्रक्शन। कार्बन मतलब CO2 लेजर जो है ये इस तरीके से दिखता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। देखो यहाँ पर ना एक नली होता है, ये इस तरीके से एक पाइप होता है। यहाँ पर CO2 लेजर में 3 तरह के गैसेस भरी होती है, 3 तरह के गैसेस। ये इस तरीके से थोड़ा समझते हैं। और ये ठीक, ये यहाँ से एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है। ये इस तरीके से एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है। यहाँ पर जो है CO2 प्लस N2 प्लस हीलियम, ये 3 गैसेस, ये यही है CO2 N2 और H2। ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन। अब हम जानते हैं कि लेजर में जब भी कोई भी लेजर हो उसमें 2 मिरर लगते ही लगते हैं। एक पार्शियली रिफ्लेक्टेड होता है, एक पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर होता है, और एक फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर होता है। फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर होता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से पावर सोर्स हमने लगा रखा है, और CO2 इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया। यहाँ पे ध्यान देना कि कंस्ट्रक्शन में ये क्या है कि डिस्चार्ज ट्यूब होता है। ठीक है, इसमें CO2 H2 हीलियम गैसेस का मिक्सचर होता है। ये ध्यान रखना कि ये एक
1:2:3, ये इस रेशियो में इसका मिक्सचर होता है। इसके क्रॉस सेक्शन जो होते हैं 1.5 mm² तक हो सकते हैं और इसकी लेंथ जो होती है 260 mm तक हो सकता है। ये mm² है, 260 mm तक इसका लेंथ हो सकता है। ये बेसिक चीज़ हमने देख लिया। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे एक वैक्यूम भी है। खैर इसको भूल भी जाओ, ड्रॉ करने का तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब, इसमें मिक्सर है CO2 इंटू और हीलियम गैसेस का। ये एक मिरर है फुली रिफ्लेक्टेड और ये एक मिरर पार्शियली रिफ्लेक्टेड। ध्यान देना, जहाँ पार्शियली रिफ्लेक्टेड होता है वहीं से लेजर हमारा पास करेगा, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है बिल्कुल। हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया अबाउट 1.5 mm² का इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है और इसका लेंथ 260 mm का हो सकता है, बिल्कुल। दिस डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विथ मिक्सचर ऑफ CO2, N2 एंड हीलियम गैसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन गैसेस और हीलियम गैसेस का मिक्सचर होता है 1, 2 और 3 के रेशियो में यहाँ पे। दिस CO2 मॉलिक्यूल इज एक्टिव मीडियम फॉर लेजर ट्रांजिशन। एक्टिव मीडियम का मतलब होता है कि मेनली जो लेजर हमारा प्रोड्यूस करेगा इसमें, तो CO2 लेजर ही जाहिर सी बात है यही प्रोड्यूस करेगा। एक्टिव मीडियम उसी को ही बोलता है कि किसका हम पंपिंग कराएंगे, मतलब मेन लेजर का काम कौन करेगा, मेन लेजर कौन प्रोड्यूस करेगा। अब इसके वर्किंग देखते हैं। वर्किंग देखने, इसका एक वर्किंग लेवल का एक डायग्राम भी होता है जो हमें एग्जाम में बनाना है। कुछ इस तरीके के डायग्राम है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। थ्योरी सेम ही है। यहाँ पे ये होता है ना कि सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उस टैंक में डालते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उस टैंक में प्रोड्यूस करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस क्या होता है, वो एक्साइट होकर वो अपने नज़दीकी E2 मेटास्टेबल स्टेट पर जाता है। अब जो नाइट्रोजन एटम जो है वो CO2 एटम के साथ कोलाइड करते हैं। अब कोलाइड करता है CO2 एटम के साथ ना, तो कोलाइड में बेसिकली उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। अब CO2 लेवल, अब सॉरी, जो CO2 एटम जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटम, वो और ज़्यादा एक्साइटेड होकर वो E5 एनर्जी लेवल पर चला जाता है, ठीक है। अब E5 एनर्जी लेवल पर जाता है तो यहाँ पे वो ट्रांजिशन करता है E5 से E4 और E5 से E3 तक, दो तरीके से यहाँ पे ट्रांजिशन कर देता है। E5 से E4 और E5 से E3 ट्रांजिशन करता है। और जब भी जानते हैं कि कोई भी एटम जब ट्रांजिशन करता है इमिशन के दौरान, तो यहाँ पे एक स्टिमुलेटेड इमिशन होता है और जिस जिस लेवल पर ट्रांजिशन करा वहाँ पे हमारा जो है लेजर प्रोड्यूस होता है। इसके डिटेल में भी हमने पिछले लेजर में डिस्कस करा था, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो पहला जो है वेवलेंथ क्या है 10.6 माइक्रोमीटर का, दूसरा 9.6 माइक्रोमीटर का, ठीक है। ये जो होता है रेडिएशन इंफ्रारेड होता है। यहाँ पे ध्यान देना कि हमने मोड्स की बात करी थी कि हाँ ये जो E5 पर आता है तो असिमेट्रिकल मोड्स में वो वाइब्रेट करेगा, E4 पर बेंडिंग करता है और E3 पर सिमेट्रिक करता है। इसको याद रखने का एक तरीका भी होता है, किसी को हम नहीं बोलते हैं, किसी को ऐसे बोलते हैं अबे अबे, तो ये पहला अबे कर देना, दूसरा सिमेट्रिक, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जैसे ही ये लेजर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ स्टिमुलेटेड इमिशन के दौरान, अब क्या होता है ना कि ये E5 से E4, E5 से E3 हुआ। अब मॉलिक्यूल क्या करेगा, स्टिमुलेटेड इमिशन के बाद E4 से E3 जाएगा, E4 से E3 जाएगा और यहाँ पर जो होता है सेल्फ इमिशन के दौरान सेल्फ इमिशन करता है, जिससे सेल्फ इमिशन के दौरान CO2 मॉलिक्यूल E2 पर पहुँच जाता है। E4 से E3 सेल्फ इमिशन, फिर इसके बाद E3 से E4 पर पहुंच जाता है और यहाँ पे हीलियम एटम का रोल होता है। हीलियम एटम CO2 एटम के साथ कोलाइड करते हैं और बेसिकली वापस ग्राउंड लेवल पर आ जाता है CO2 मॉलिक्यूल। तो हमारा एक्टिव मीडियम CO2 रहा, ठीक। अब यही बातें को हम इसको वर्किंग प्रिंसिपल पे लिखना है, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल इस यहाँ पर देखते हैं कि व्हेन अ करंट पासिस थ्रू द मिक्सचर ऑफ N2 मॉलिक्यूल, मतलब मिक्सचर में पास करता है तो N2 मॉलिक्यूल एक्साइटेड एंड रीचेज मेटास्टेबल स्टेट, ठीक। अब N2 मॉलिक्यूल कैंट लूज देयर एनर्जी स्पॉन्टेनियसली। N2 मॉलिक्यूल का एक प्रॉपर्टी होता है मेटास्टेबल स्टेट में, वहाँ पर जो होता है वो अपना एनर्जी जल्दी लूज नहीं करता है। तो अब इसलिए N2 मॉलिक्यूल क्या करता है, इंक्रीजेज मेटास्टेबल स्टेट पर इंक्रीज करने लगता है। बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। मैंने बताया था बेसिक टर्म पॉपुलेशन इन्वर्जन, जहाँ पे एटम की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगती है
तो N2 मॉलिक्यूल अपनी जल्दी एनर्जी लूज नहीं करता है और वहाँ पे मेटास्टेबलाइजेशन पॉपुलेशन इन्वर्जन होने लगता है। अब N2 मॉलिक्यूल इन इलास्टिकली कोलाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से और फिर N2 मॉलिक्यूल रिटर्न बैक हो जाता है वापस अपने ग्राउंड लेवल पे। तो यहाँ पे N2 का रोल खत्म। अब क्या होता है, टू द ग्राउंड स्टेट ड्यू टू दिस कोलाइजन, वो इलास्टिक कोलाइजन CO2 से करा। इस कोलाइजन के दौरान मॉलिक्यूल्स गेट एक्साइटेड एंड रीचेस E5 एनर्जी लेवल। CO2 मॉलिक्यूल 5वां एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। अब यहाँ पे 10 देयर इज हैपन डाउनवर्ड ट्रांजिशन, ये ध्यान रखना डाउनवर्ड ट्रांजिशन होने लगेगा यहाँ से E5 से CO2 मॉलिक्यूल का E5 टू E4 एंड E5 टू E3 लेवल। यहाँ पे देख सकते हैं E5 से E4 और E5 से E3 लेवल। एंड ड्यू टू स्टिमुलेटेड इमिशन अ लेजर ऑफ 10.6 माइक्रोमीटर और 9.6 माइक्रोमीटर वेवलेंथ का प्रोड्यूस होता है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ये यहाँ पे, ठीक। दूसरा क्या, आफ्टर स्टिमुलेटेड इमिशन CO2 मॉलिक्यूल रीचेस E4 से E3 पर चला जाता है एंड दिस एनर्जी लेवल एनर्जी इमिटेड बाय सेल्फ इमिशन। जब भी यहाँ पे सेल्फ इमिशन होने लगता है E4 से E3 पर, तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो एक सेल्फ इमिशन के थ्रू होगा, एनर्जी इमिट सेल्फ इमिशन के थ्रू होगा। अब इस तरीके से सेल्फ इमिशन एंड देन CO2 मॉलिक्यूल रीच E2 एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, E2 एनर्जी लेवल पर। अब जो E2 एनर्जी लेवल पर क्या होता है कि वही एट E2 लेवल हीलियम एटम कोलाइड विद CO2 मॉलिक्यूल एंड फोर्सेस देम टू मूव ग्राउंड स्टेट, ठीक। E2 लेवल पर हीलियम एटम अब CO2 के साथ कोलाइड करके उसको कहता है भाई तू चल अब ग्राउंड स्टेट पे चलते हैं। तो CO2 लेजर वर्क ऑन CW मोड, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। CW मोड का होता है कंटिन्यूस वेव, यानी कि जो लेजर प्रोड्यूस होते रहते हैं वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते हैं, एकदम मज़ेदार शानदार लेजर लगातार मिलेंगे, उसमें कोई इस तरीके की रुकावट नहीं होगी। एंड दिस लेजर इज यूज इन सर्जरी, मेटल कटिंग, ड्रिलिंग, हाई रिजोल्यूशन पॉइंटिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ इसका एक्सप्लेनेशन समाप्त हुई। आई होप ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आए होंगे। और इसका डायग्राम हमेशा एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। इसके कंस्ट्रक्शन का डायग्राम इस तरीके से है, इसके एनर्जी लेवल में किस तरीके से हो रहा है, बस इसको समझना है और इसी को तो लिखना है वर्किंग प्रिंसिपल पे। और ये जो होता है किस तरीके से ट्रांजिशन में अलग अलग वाइब्रेशनल मोड्स को हमको डिराइव मतलब इसको भी मेंशन करना है, ठीक। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गया। हाँ, 4 लेवल मॉलिक्यूलर लेजर, तो यहाँ पे 4 चीज़ें में प्रोसेस हुई थी। नाइट्रोजन ने CO2 को कोलाइड किया, पहला CO2 जो है E5 से E4 में गया, दूसरा E5 से E3 गया, तीसरा और यहाँ पे भी एक कोलाइडन हुआ। तो 4 लेवल ओवरऑल यहाँ पे पूरे होते हैं पूरे वर्किंग प्रोसेस के दौरान। तो आई होप ये नोट्स आपको हेल्पफुल लगे होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।